हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? क्या एनालिसिस और वो सोच देखे कि ये इस चीज़ को एक दिन पहले बता पाना कि ऐसे होगा। हमने कितनी क्लियर कट बात कही थी कि गैप डाउन होने का चांस तो बहुत ही मुश्किल है, उसके रीज़न बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट, हमने यहाँ पे पॉइंट दिखाया था इस पॉइंट पे कि अगर गैप अप मार्केट खुलती है तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आती है। अगर तो वो तेज़ी से नीचे आई तब यहाँ पे कॉल नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पर रुक के तब ना निकले। ये बात आपको क्लियर कट कही गई थी। इनफैक्ट जब मार्केट यहाँ से जब एक ही बार में इस पॉइंट के नीचे आ गया तब मैंने वहीं से टेलीग्राम पे मैसेज भी डाल दिए थे कि वक्त जज्बात यहाँ से बदल चुके हैं। दूसरी चीज़ आपको मैंने चार्ट पे क्लियर कट, मतलब डेली चार्ट पे इससे बेहतरीन मैं क्या दिखाता, आवरली चार्ट में मैंने दिखाता कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे हट के आपको 45,300 से लेकर 240 मैंने ये पॉइंट कहा था कि यहाँ से तो बाउंस आएगा। एंड यहाँ आपके सामने आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में एग्जैक्ट इसी पॉइंट से यहाँ पे बाउंस आया। हमने को टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि हमने यहाँ पे इसको बुक कर लिया है। क्यों बुक किया है? क्योंकि ये जो सेलिंग आई थी, अगर ये मैं वही मैंने बात कही थी कि अगर ये स्लो करके आता है तब तो यहाँ से निकल जाएगा। ये मैंने क्यों बात कही थी? क्योंकि देखिए, जब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करते हैं तो मैं उसमें जो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआई, जितने सारे बैंक्स हैं इसके, उसको देखें तो सारे के सारे सब अपने बहुत मेजर रेजिस्टेंस पे खड़े थे। और जब मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता तो ये बहुत मल्टी ईयर के रैली निकल जाती। इसलिए मैंने चीज़ कही थी कि अगर यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो कन्फर्म स्लो आके ही निकलेगा। अगर ये ऐसे निकल गया इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया है। तो यही सब चीज़ें होती है कि आप अगर चार्ट देखेंगे तो आप एक दिन पहले समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये चीज़ क्लियर कट हमने कल ही भांप ली थी कि अगर ये स्लो आएगा तभी यहाँ से पाएंगे, और यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, नहीं ना कि जो हमने डेली चार्ट पे ऊपर दिखाया था। तो ये सब चीज़ें अगर आप चार्ट्स को समझने लग जाएंगे तो आपको और किसी ऑप्शन चेन, किसी इंडिकेटर, किसी न्यूज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली केवल साइकोलॉजी और ट्रेंड लाइन, केवल इसके बेसिस पे काम करता हूँ और एक्यूरेसी आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कल क्या करना है। तो एक बार डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना अब दो टाइप की चीज़ें दिमाग में चल रही है कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत रैली कर दी। अब मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप और एक ये टॉप और इसी टॉप पे एक रिजेक्शन दिया है, तो मार्केट में अब यहाँ डबल टॉप बन गया। अब यहाँ से भयंकर गिरावट आने वाली है। ये है एक तरफा सोच। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अभी मत सोचिए इस तरीके की सोच। तो अभी आपके सामने यहाँ तक ही चार्ट दिख रहा है। मान लीजिए कि आपको चार्ट नहीं दिख रहा होता तो आपको ये डबल टॉप यहाँ पे दिखा होगा, आपको ये डबल टॉप यहाँ पे दिखा होगा, आपको ये एम पैटर्न यहाँ पे दिखा होगा, और जब यहाँ पे गई होगी तो यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे दिखा होगा। तो ये सब जब दिख रही होती है ना, उस टाइम नहीं करना है, जब वो मार्केट बता देगी। अभी मार्केट में भले यहाँ ठीक है ऊपर से गिरावट आई है, मैं कल के लिए मैं बीरिश हूँ, मैं अभी बुलिश बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉन्गर टर्म में मैं अब यहाँ से ये लिखना शुरू कर दूँ सुनामी आने वाला है, वेलकम टू 40,000 41,000, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक मार्केट 44,860 के नीचे नहीं जाता, ये लेवल नोट कर लीजिएगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट में किसी एंगल से कोई गिरावट नहीं आने वाली। ये हो सकता है यहाँ से इधर आए और यहाँ से वापस एक बढ़िया 47,000 48,000 की रैली भी स्टार्ट कर दे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये अगर आपको लग रहा है डबल टॉप है तो पहले एक बार इसको नीचे आ जाने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी देखो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उसमें तो चाहे बुल रैली हम उसमें भी पुट ले लेते, कॉल ले लेते, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं कि क्योंकि आप मेजर ट्रेंड जो है उसके साइड में ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। जैसे इतना अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें अगर हम पुट की बजाय कॉल्स ट्रेड को ज़्यादा खोजते हैं तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए जब मेजर ट्रेंड में अगर मैं ऊपर से पुट लेने की कोशिश करूँगा कम क्वांटिटी में, एंड कॉल की क्वांटिटी अभी भी मैं ज़्यादा ही रखूँगा, ऑल तो यहाँ पे टॉप बन गया है फिर भी। तो अब देखिए थोड़ा सा प्राइसिंग समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट पे तो हमें दिख रहा है कि ठीक है डबल टॉप है और थोड़ी वीकनेस आई है, बिल्कुल आई है। तो 5 मिनट पे आते हैं। देखिए 5 मिनट में हमको यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पे ज़बरदस्त सेलिंग आई, बिल्कुल सेलिंग आई, एंड इसको वापस यहाँ रिकवरी करने के लिए वापस मार्केट गया। बट ये जो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला पैटर्न बनाया था, यहाँ से फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग है, मतलब ये लोअर लोज पे, मतलब लोअर लोज बना के सेलिंग आई है। इसका मतलब इतना तो क्लियर कट है कि मार्केट में जो कॉल राइटर हैं उनके सबके एसएल यहाँ है। मार्केट में जो कॉल राइटर पहली बार इतने दिनों बाद आए हैं वो लिटरली मार्केट को इसके ऊपर शायद नहीं जाने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल गई तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही बनेगी, या तो आप उस कॉल राइटर जहाँ बैठे उनके पास खुले, मतलब अगर आपको ट्रेड मिले तो, क्योंकि वो गिराना चाहेंगे वहाँ से, तो हम वहाँ से पुट ले सकते हैं। लेकिन बीच में अगर बैठेंगे तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो वो पूरे चांसेस है कि एक परफेक्ट रेसिपी है यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने की, कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो पूरा ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम बिता सकता है, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में अगर यहाँ से गिरना है या ऊपर जाना तो कर सकता है। इसलिए हमको एज अ ऑप्शन बायर सही ट्रेड सेटअप खोजने हैं। स्कैल्पिंग करना बहुत अलग चीज़ है, वो आपको अगर सीखना है वो तो फिर इतने दिन से जो गजब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी को सीखना है तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, तो हम वो चीज़ बताएंगे। बाकी जो पोजिशनल ट्रेडिंग करनी कैसे करनी है तो उस पर थोड़ा सा हम, अब सिंपल लॉजिक ये होगा कि मैं ऊपर से पुट लेने की कोशिश करूँगा एंड नीचे से मैं अभी भी कॉल लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही है अभी भी। प्लस एक तो वो कारण, प्लस जो यहाँ से जो बाइंग आई है, ये इसको एक ही बार में ऐसे खा जाना ये है बहुत मुश्किल। तो मैं, और ये अगर जैसे हमें ये सपोर्ट दिख रहा है तो मैं इसमें इतनी ऑब्वियस ट्रेडिंग करना नहीं चाहूँगा। जो सिंपल ऐसा दिखता है ना कि ये सपोर्ट बन गया, अब कि यहाँ पे पोस्ट कर दूँ, यहाँ से नीचे खुलते पुट लेना, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हायर चांस है कि मार्केट यहाँ कहीं जाके वापस ऐसे उछलेगा। तो मैं यहाँ से उछलने के लिए कॉल लूँगा और यहाँ से इधर से पुट लूँगा, ये मेरे क्लियर कट स्ट्रैटेजी रहेगी। तो पॉइंट अगर हम डिसाइड करें, देखिए मेरे पास कॉल पे अगर मैं पुट लेना अगर मैं ऊपर से पुट लेना चाहता हूँ तो ना कोई क्लियर कट पॉइंट नहीं है मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ये देखूँ कि अगर मुझे कितना बड़ा गैप अप या फ्लैट खुल के ऊपर कहीं जितना मुझे इस पॉइंट के आसपास मिले, जितना यहाँ मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगाना इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर नहीं, 45,750 या 770 मेरे को यहाँ पे कहीं ऐसा लगाना है। तो मुझे जितना इसके पास मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई मार्केट कैंडल छोड़ के गया नहीं है, और तो एक बहुत सिंपल ऐसे करके ये पॉइंट तो दिख रहा है, बट स्टिल मैं इतना ऑब्वियस टाइप की ट्रेडिंग करना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ मिल जाए, थोड़ी ऊपर मिल जाए, इनफैक्ट यहाँ भी मिल जाए, जो जितना एसएल बर्दाश्त कर सकता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 45,750 770 के आसपास यहाँ पे एसएल लगा के मैं यहाँ पुट में बैठना चाहूँगा। और यहाँ पे जो कॉल राइटर है उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो अगर एक दिन यहाँ आके ऐसे ऐसे भी होगा, अगले दिन ऐसे ऐसे करके भी आगे तो भी टेंशन। लेकिन जो ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन में कहीं पुट ले रहे हैं, ये एसएल है, तो मैं इस चीज़ को एटलीस्ट यहाँ तक, इस पॉइंट तक मैं, या फिर इस कैंडल तक बुक करना चाहूँगा, तो भी हमें यहाँ पे ठीक ठाक 300 पॉइंट आराम से हमको, हाँ लगभग 300 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। ऑल तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शायद कल अगर ऊपर से गिरता है तो 45,180 का टारगेट भी दे दे, क्योंकि मुझे इस एक्सपायरी में उम्मीद है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में ही कहीं ना कुछ करना चाहिए। तो सिंपल है, फ्लैट खुलने पर मेरी कोई सेटअप नहीं है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट, अब ये समझिएगा, अगर फ्लैट खुल के जब तक हमें जितना ऊपर यहाँ कहीं ना मिल जाए, कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाए, ऐसे करके जाए, कोई ट्रेंड लाइन टूट के गिरता दिखे जितनी हाइट पे, तो और बढ़िया है। फ्लैट पे तो कोई ट्रेडिंग है ही नहीं। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है, इसको ब्रेक करती है, तो भी मैं पुट नहीं लूँगा, क्योंकि हायर चांसेस है कि मार्केट में 45,185 88 यहाँ से कहीं, मतलब 185 से 175 यहाँ पे कहीं, या 190 लगा लीजिए, इस किसी जोन से यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए। और वो बाइंग ऐसी हो सकती है कि यहाँ से हमको 180-200 पॉइंट का बाउंस दे दे, ये कम से कम इतना आना चाहिए। या फिर अगर इसके भी नीचे जाती है तो मैं 45,085 मैं यहाँ से कॉल लेना चाहूँगा, मैं यहाँ से पुट नहीं लूँगा। अगर ये मेरे से मिस हो रहा है, हो जाए, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। मैं ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 45,185 के आसपास आप देखिएगा एंड 45,085, ये दो पॉइंट है जहाँ से शॉर्ट शॉर्ट कॉल लेने के लिए बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। अगर यहाँ से लेते हैं आपको पक्का 180-200 पॉइंट, या फिर यहाँ से लेते तो यहाँ से 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट आना ही आना है। अगर मार्केट में यहीं से रैली स्टार्ट होनी है, अगर, क्योंकि हालांकि मैंने सारे के सारे स्टॉक्स देखे हैं, इसके सब के सब रेजिस्टेंस ले चुके हैं और एक दो रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट को बड़ा गैप अप खोलना चाहिए। बड़ा गैप अप का मतलब है कम से कम भी सीधा से इस पॉइंट के ऊपर 45,850 860 के ऊपर खुलेगा मार्केट, तब जाके यहाँ पे फिर ये रैली ऐसी होगी, फिर रुकने नहीं वाली। जैसे हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं, जो ये इस टाइप की रैली चली थी, मार्केट यहाँ से फिर ऐसे चलने स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो ऐसा खुलता है तो, वरना मैंने आपको सारे सेटअप बता दिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं एंड बैंक निफ्टी का, कभी इन दोनों का साथ में मत देखिए, कि जब सब लोग के दिमाग में चलता है ना कि यार बहुत डी सिंक हो गया है, दोनों सिंक में नहीं चल रहे हैं। पता सिंक में क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि आप उनको देख रहे हैं। अगर हमने एनालिसिस बैंक निफ्टी में किया तो आप बैंक निफ्टी का देखिए, अगर आप बस बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखें तो ऑब्वियस बात है आप सिंक और डी सिंक का कंपैरिजन किससे करेंगे? तो ज़बरदस्ती अपने आप को जितना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, जो चार्ट आप देखते हो उसी को देखिए। मार्केट में कहीं आपको कॉम्प्लिकेशन, कोई डी सिंक कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ये ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी एनालिसिस पसंद आती है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।